जय हिंद साथियों, आज आप लोगों के सामने फिर से हम लोग आए हैं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। प्यारे मित्र, टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज़रूर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ से ही मालूम चलेगा कितना स्कोर कर रहे हैं हम एग्ज़ाम में। आपका MTS हो या रेलवे का हो, चाहे जो भी तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। तो हमारी क्लास प्यारे मित्र अब उसी रूटीन पर नंबर सिस्टम से आगे चलेगी। आज की क्लास हम प्यारे मित्र देखेंगे नंबर सिस्टम की 10वीं क्लास है। यहाँ भले का 9वीं लिखी गई है। 10वीं क्लास देखेंगे प्यारे मित्र। हम सीख क्या रहे थे, यूनिट डिजिट के बारे में सीख रहे थे। तो यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं कि क्या था बेसिक में। यूनिट डिजिट में देखिए प्यारे मित्र, यहाँ से था क्या प्यारे मित्र कि अगर हम जैसे कि ज़ीरो, जैसे कि हमारा कहीं दे दिया, हमारा यही कोई बोल दिया कि 3 2 5 7, इसमें बोल दिया यूनिट डिजिट हमारा 7 होगा। कन्फर्म प्यारे मित्र, मतलब यूनिट प्लेस पर यानी कि इकाई के अंक पर जो अंक होगा, इकाई के स्थान पे जो अंक होगा वही यूनिट डिजिट होगा। तो मान लीजिए यूनिट डिजिट में अब आएगा क्या प्यारे मित्र, आएगा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 5 6 7 8 9, यही तो आएगा ना प्यारे मित्र। तो हम पहले सीखेंगे क्या जो आसान है, यानी कि हम पहले सीखेंगे 0 किसके प्लेस पे आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो हम बताए थे ना प्यारे मित्र 0 1 5 6 जब लास्ट में हो, यानी कि यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पे हो, तो हमेशा करना क्या है प्यारे मित्र, जैसे कि जैसे है वो ये बदलेगा नहीं, ये सेम रहेगा। जैसे कि देखिए आप, जैसे दे दिया हमें 2 5 8 6 दे गया और इसके पावर दे दिया 525 दे दिया, यही दे दिया। अब इसमें कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें करना क्या है प्यारे मित्र, यहाँ 6 है ना, यहाँ देखिए चमक रहा होगा हमको 6 है, इसके यूनिट डिजिट, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें यूनिट डिजिट पूछा है तो डायरेक्ट हम 6 पे पहुँचेंगे। और 6 वाला जो है प्यारे मित्र ये 6 है, तो 6 का यूनिट डिजिट सेम होगा, यानी कि उसके पावर पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब 525 जो है प्यारे मित्र इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो सेम का सेम हो गया, यानी यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 6 होगा। तो जहाँ भी 0 1 5 6, जैसे अब मान लीजिए इस टाइप का अंक आ जाए, देखिए यहाँ से इस टाइप का अंक आ जाए, जैसे 2 5 2 5 6 7 5, आपके पावर दे दिया 205 25 दे दिया प्यारे मित्र, 25 दे दिया या 205 कुछ भी दे दे, तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है। तो कोई कुछ नहीं होगा, कोई भी पावर हो, यानी कि 5 ही होगा इसका यूनिट डिजिट। यानी कि 0 1 5 के स्थान पे जो भी आएगा प्यारे मित्र यूनिट प्लेस पर, वो तो सेम होगा। अब दूसरा हम सीखेंगे किसका प्यारे मित्र, हम दूसरा सीखेंगे 4 और 9 का। किसका, 4 और 9 का यूनिट, इसका क्या होता है, इसकी साइक्लिसिटी प्यारे मित्र 2 होती है। क्या, साइक्लिसिटी यानी रिपीटेशन वाला जो आएगा 2 होगा। सीखेंगे क्या प्यारे मित्र, थोड़ा हम यहाँ से आपको मिटका देते हैं। जैसे यहाँ से मिटका के आपको बताएंगे कि जैसे कि हम बताना क्या चाहते हैं, थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए हम 4 का पावर 1 किए तो क्या होगा, हमारा 4 होगा, ठीक। इसके बाद 4 के पावर 2 किए तो हमारा क्या होगा, 16 होगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। फिर के 4 के पावर 3 किए तो हमारा क्या होगा, 4 के पावर 3 करेंगे 64 होगा। यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 4 होगा। फिर 4 के पावर 4 करेंगे प्यारे में, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा फिर हमारा 4 आ जाएगा। कन्फर्म प्यारे मित्र, तो 6 आएगा, 256 होगा ना, तो कितना आएगा, 6 आएगा, ध्यान दीजिएगा। यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। कन्फर्म प्यारे। अब देखिए जब भी हम देख रहे हैं कि 4 के पावर ऑड है, 4 के पावर ऑड है, 4 के पावर 8 है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आया है, यूनिट डिजिट पे 4 आया है। यानी 4 के पावर कभी भी ऑड रहेगा, यहाँ लिख लीजिए 4 के पावर ऑड रहेगा, यानी ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा
4 ही होगा। कन्फर्म प्यारे मित्र। और 4 के पावर जब इवन होगा यानी 2 और 4 है तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 6 बार, यानी कि हर दूसरी बार रिपीट कर रहा है ये 4 6 4 6। तो 4 के पावर जब भी इवन होगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी प्रकार आपको बता देते हैं 9 के पावर जब ऑड होगा, 9 के पावर जब ऑड होगा तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, और 9 के पावर जब इवन होगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा प्यारे मित्र 1 आएगा। कन्फर्म है प्यारे मित्र। कैसे होगा कि 9 के पावर 1 किए तो 9 हुआ, 9 के पावर 2 करेंगे तो 81 होगा, यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है। उसी प्रकार तो इसकी साइक्लिसिटी 4 और 9 की क्या होती है 1 होती है, 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 ही होती है। तो क्या होगा, क्या इस तरीके से कर लेंगे। अब जैसे ये तरीका समझ में आ गया, जैसे कि आपको बता देते हैं, यहाँ से देखिएगा जैसे कोई दे दिया, जैसे कि दे दिया 24, क्या दे दिया 24 के पावर 26 दे दिया प्यारे मित्र। इसमें पूछा क्या हमसे पूछा है यूनिट डिजिट, 24 के पावर 26 में यूनिट डिजिट पूछा है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, क्या है देखेंगे, इससे 2 से मतलब नहीं, हम जाएंगे यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर क्या है प्यारे मित्र 4 है। तो 4 की मतलब कि यूनिट प्लेस वाली रूल क्या होती है कि अगर ऑड और इवन देखना है, ये क्या है इवन है कि ऑड है, इवन है प्यारे मित्र, यानी कि सम है। तो सम के लिए क्या होता है, यहाँ से देखिए इवन के लिए यूनिट प्लेस क्या होगा 6 होगा। कन्फर्म प्यारे मित्र, खत्म कहानी। मतलब कि इसका जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो 6 होगा, इससे कोई मतलब है यूनिट प्लेस पे 6 गए, 6 के पावर इवन है तो इवन के लिए 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 से कन्फर्म होगा, आशा करता हूँ। अब बचा क्या प्यारे मित्र, अब बचा है हमारा, जैसे कि ये तो हो गया है, बचा है हमारा 2 बचा है, 3 बचा है, इसके बाद 7 बचा है और 8 बचा है, यही बचा है। इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे मित्र, इसका क्या होता है यूनिट डिजिट का, हम फिर से दूसरे प्लान के बताएंगे क्या क्या उसमें है प्यारे मित्र। उसमें है 2 3 7 और 8 का हम देखेंगे प्यारे मित्र। इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, क्या 4 होती है, यानी कि हर 4 बार रिपीट करेगा। मतलब हर 4 बार रिपीट करने का मतलब कि 2 के पावर 1 किए तो 2 हुआ, 2 के पावर 2 किए तो 4 हुआ, फिर इसके बाद 2 के पावर 3 किए तो 6 हुआ, और 2 के पावर 4 किए तो 8 हुआ प्यारे मित्र। कन्फर्म है प्यारे मित्र। अब 2 के पावर जब 5 करेंगे, यहाँ देखिए 2 के पावर 5 किए हैं प्यारे मित्र, तो फिर क्या हुआ है 2 के पावर 5 किए हैं तो हमारा अरे यहाँ 2 के पावर 6 करेंगे तो 8 होगा ना, 2 के पावर 6 करेंगे 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 होगा, 2 पे करेंगे 6 होगा। कन्फर्म प्यारे मित्र। और 2 के पावर 5 करेंगे फिर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 6 करेंगे फिर 64 होगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 के पावर फिर 7 करेंगे तो फिर क्या होगा प्यारे मित्र हो जाएगा हमारा फिर 8 हो जाएगा, यानी 128 आएगा तो यूनिट प्लेस पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ से देखिए कि जो 2 के पावर 1 वाले में यूनिट प्लेस आएगा वही 2 के पावर 5 वाले यूनिट प्लेस पे आएगा, जो 2 के पावर 2 वाले पे आएगा वही 2 के पावर 6 वाले पे आएगा, यानी कि हर 4 बार रिपीट कर रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी जिस तरीके से 2 की हुई उसी प्रकार 3 की 4 7 की 8 की होगी। कन्फर्म है प्यारे मित्र। अब करेंगे कि आप प्यारे मित्र जैसे दे दिया 3 2 5 2 ऐसे दे दिया कि पावर दे दिया 36 दे दिया प्यारे मित्र, 36 दे दिया। अब हम करेंगे क्या कि अब यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमारा 2 है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे कोई केवल यूनिट प्लेस पे 2 के पावर क्या कर लेंगे 36 कर लेंगे। अब इसकी 2 की 36 साइक्लिसिटी मतलब 4 साइक्लिसिटी होती है, तो इसमें 4 का जब भाग देंगे प्यारे मित्र, 4 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा या तो 4 होगा। रिमाइंडर जैसे 36 में अगर हम 4 का भाग दिए तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। 12 जैसे कि भाग देंगे तो क्या होगा 9 चौक 36, तो
अब रिमाइंडर तो जीरो हो जाएगा हमारा। रिमाइंडर जब ज़ीरो होगा, ध्यान दीजिएगा, जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो या तो रिमाइंडर जब ज़ीरो हो जाए प्यारे मित्र तो हमेशा कर देना है 4 कर देना है, यानी कि रिमाइंडर जब जीरो हो गया 2 की पावर 4 ले लेंगे। क्यों? या तो 4 आएगा या तो जीरो हो जाएगा। 2 की पावर 4 में यूनिट प्लेस के पर क्या होता है प्यारे मित्र? 16 होता है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा। इसका क्या हुआ प्यारे मित्र? यूनिट प्लेस पर इस संख्या में 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 का कर लेंगे, 7 करेंगे, 8। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है, जैसे यहाँ से देखिए ये दे दिया, कह दिया इसके यहाँ 574 ये वाला कर लीजिए। मान लो पहले ये कर देते हैं, एक दे देते हैं आपको, एक क्वेश्चन दे रहे हैं 57, क्या यहाँ से देख लीजिए, देखिए 57 के पावर दिया है क्या? 57 के पावर 25 -1। इसमें आपको यूनिट डिजिट पूछ लिया प्यारे मित्र, तो हमें करना क्या है? इसमें करना कुछ नहीं है, हमें 57 लास्ट में क्या है? लास्ट में है क्या प्यारे मित्र? लास्ट में 7 है, 7 है तो 7 के पावर क्या होगा? 25 कर लेंगे प्यारे मित्र, और -1 यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट कर रहे हैं ना हम, तो हम करेंगे 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो 25 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 25 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेष जो होगा 1 आएगा। क्या? 1 आएगा। क्यों? 25 ऐसे देखिए ना, 25 भागे 4 करेंगे तो क्या हुआ? 25 चौका छक्का, रिमाइंडर तो 1 हुआ। जब कि 7 के पावर 1 हो गया तो 7 के पावर 7 ही होगा। 7 - 1 बराबर 6, यानी कि ये जो संख्या दिया है इसका यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। सही है प्यारे मित्र। अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन फिर एक बार लिखिए, जैसे कि ये वाला दे दिया हमको, देखिए ये तो फिर जैसे दे दिया हमको, मान लीजिए 7 के पावर 95 माइनस दिया 3 के पावर 38, ये दिया प्यारे मित्र। इसमें क्या है? यूनिट प्लेस पर हमें यूनिट डिजिट पूछा है। ठीक, तो हमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है, सीधा की सीधा 7 दिया है तो अब जो पावर में दिया है उसी में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 7। फिर यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 मतलब 3। ठीक, 95 में हम 4 का भाग दिए हैं प्यारे मित्र, तो रिमाइंडर कितना आया है? 2 8 1 5। ठीक, 3 या 12 कितना हुआ? 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। तो 7 के पावर 3। अब 38 में भी 3 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे प्यारे मित्र, तो क्या होगा हमारा रिमाइंडर? 3 के पावर 2 हो जाए। कन्फर्म प्यारे मित्र, और रिमाइंडर 2 आ जाए। तो इसमें अगर 7 का 3 बार गुणा करें, जैसे 7 × 7 करेंगे तो क्या होगा? 49 3 यानी 3 आ जाएगा। ठीक, 3 से 43 होगा। 3 से 43 होगा तो यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है, तो 3 आ जाएगा। माइनस 3 3 9, यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 आ गया। तो कितना हुआ? -2 होगा। कन्फर्म, ध्यान दीजिए, कितना हो? माइनस में कितना आया है? माइनस में 6 आया है। कन्फर्म। अब जब माइनस में 6 आया प्यारे मित्र, यूनिट डिजिट पर -6 नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस पर माइनस नहीं हो सकता। तो हम करेंगे क्या? इसके लिए इसमें 10 जोड़ देंगे। क्या? 10 जोड़ देंगे तो हमारा प्लस में आ जाएगा। प्लस कितना होगा? 4 होगा। यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी हमें सॉल्व करने के बाद माइनस आए प्यारे मित्र, उसमें 10 जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है? मान लीजिए कोई अंक है, ऐसे करके 2 है। ठीक, इसके बाद कोई अंक फिर दिया है, ऐसे करके यहाँ 9 दिया है। अब इसमें से 2 में से 9 घटाना है तो हमें करना क्या पड़ता था? यहाँ से एक कैरी लेना पड़ता था, यानी एक चीज़ लेना, मतलब अगली वाली संख्या से 1 लेना पड़ता था। तो यहाँ 12 होगा, 12 में से 9 गए, तो उसी के लिए जो है हमें यहाँ 10 जोड़ना पड़ेगा। कन्फर्म है प्यारे मित्र? आप समझ गए होंगे क्या समझाएं। जब भी यूनिट डिजिट में माइनस आए उसको प्लस करने के लिए 10 जोड़ देंगे हम। कन्फर्म। फिर चलेंगे हम अगली क्लास में, मतलब अगली क्वेश्चन पे बताएंगे आपको किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए यही दिया है हमारा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा जैसे दे दिया है हमें
3 के पावर 38 क्या दिया, 3 के पावर 38 दिया है। और इसके बाद दिया है क्या, गुणे 11 के पावर दे दिया हमारा कितना 42। इसके बाद गुणे दे दिया, इसके बाद दिया 7 के पावर 35, क्या 7 के पावर 35। यूनिट डिजिट निकालना है हमें, इकाई का अंक निकालना है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, इसमें 4 का भाग देंगे हम तो कितना आएगा हमारा 3 के पावर 2 हो जाएगा। रिमाइंडर जो आएगा प्यारे मित्र, जो रिमाइंडर आएगा इसमें भाग देने पर 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हुआ, यानी शेष कितना आएगा 2 आएगा, कन्फर्म। फिर गुणे इजारा, अब की बार क्या है इजारा है प्यारे मित्र, इजारा है। अब एक की कोई होता नहीं, जैसे बताया था ना 0 1 5 6 वाला, तो उसका बदलता नहीं, तो इसका 1 ही हो जाएगा। गुणे इसकी 7 की पावर कितना होगा, ये 35 में 4 का भाग देंगे, 35 में हम 4 का भाग दिए तो रिमाइंडर कितना हो, यानी शेष कितना आएगा, शेष प्यारे मित्र 1 आएगा, कन्फर्म पे। शेष तो आएगा 3 आएगा ना, हाँ शेष 3 आएगा। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ 9 हो गया प्यारे मित्र, यहाँ 1 ही है और यहाँ कितना होगा 7 के पावर 3 मतलब 343 होगा। तो यूनिट प्लेस पे क्या हुआ 3 हो गया हमारा, कन्फर्म। केवल यूनिट प्लेस है, 9 त्रिक 27, यूनिट प्लेस पे क्या आया 7 आया, तो इसका ही हमारा जो है यूनिट प्लेस पर 7 आंसर हो जाएगा, कन्फर्म हुआ प्यारे मित्र। ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चनों को, जैसे कि मान लीजिए अब थोड़ा एक टफ क्वेश्चन दे देते हैं आपको। टफ देने का मतलब आपको, जैसे कि मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दे दिया और इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछ लिया, इसमें एक है, इसमें दिखा रहे हैं आपको, ये दे दिया है, इसमें पूछा है यूनिट डिजिट। हमें इस तरीके के क्वेश्चनों में यूनिट डिजिट पूछा है तो हमें करना क्या है, कुछ करना नहीं, यहाँ सिर्फ यूनिट पे जाना है, यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट पे जाना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे जाना है, यहाँ पे ये वाला इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, और यहाँ केवल। तो अब हम करेंगे क्या, 59 में भाग देंगे हम 7 के पावर, यहाँ जो इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 आ जा, रिमाइंडर जैसे 59 है इसमें भाग दिए 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 4, इसके बाद 19 हुआ, फिर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कितना हुआ 3 हुआ। रिमाइंडर कितना हुआ प्यारे में 3 हुआ हमारा। रिमाइंडर जब 3 हुआ तो 7 के पावर 3 हम किए गुणे, इसके पार 3 के पावर 87 है। अब चूँकि 87 में इसमें 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 का भाग देंगे प्यारे में तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3 आएगा। रिमाइंडर जब 3 आएगा तो 3 के पावर 3 कर लेंगे, ख़त्म। इसके बाद गुणे, इसके बाद 8 के पावर 100, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर इसमें प्यारे में ध्यान दीजिएगा, इसमें रिमाइंडर हमारा जो आएगा, इसमें रिमाइंडर आएगा 1 तो 8 के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कन्फर्म। इसके बाद यहाँ क्या है 9 है, तो 9 की बताया था साइक्लिसिटी कितना होता है 2 होता है, इसमें 4 का भाग भी दे सकते हैं, 9 का भाग देते हैं। तो बताया था ना कि 9 के पावर जब आड हो तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा 9 होगा। हम भाग दे के भी निकाल सकते हैं, और 9 के पावर जब इवन होगा तो फिर क्या होगा प्यारे मित्र 1 होगा। तो हम भाग 99 में यानी कि इसमें पावर में भाग दे के भी निकाल सकते हैं रिमाइंडर में, लेकिन आसानी होगी कि इस तरीके से करें। तो 8 है प्यारे मित्र, तो 9 के पावर जो आएगा यूनिट प्लेस में 9 हो जाएगा। तो ये इसके लिए क्या होगा प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके लिए होगा क्या, यहाँ पे 3 हुआ 343 पे यूनिट प्लेस पे 3 आ गया, ये क्या होगा 27 आएगा तो यूनिट प्लेस पे 7 हो गया, ये तो 8 रहेगा, ये 9 हो गया हमारा, कन्फर्म। अब जैसे क्या हुआ 7 तरीके का एक का बचा 2 गया, फिर 1 में 8 का मल्टीप्लाई किए 8 हुआ, 8 9 72 में यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, कन्फर्म प्यारे मित्र। इसका यूनिट डिजिट कितना आया 2 आया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्र। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ से देखेंगे क्या, यहाँ से 4 का भाग लगा के हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, यानी शेष निकाल लेंगे। तो 7 के पावर कितना 7 के पावर हो जाएगा हमारा, यहाँ से 413 में रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर आगे कैसे आएगा देख लीजिए, 4 कट गया, बच उतारेंगे 1 आएगा, फिर 13 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ पे।
तो रिमाइंडर जब 1 आएगा तो हम 7 के पावर 1 कर लिए गुणे, अब फिर यहाँ भी भागा लगाएंगे 4 का। आज चूँकि 9 है, 9 के पावर क्या है, 9 के पावर, इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे तो यहाँ यूनिट प्लेस से है, इससे तो कोई मतलब नहीं, केवल यूनिट प्लेस से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल यूनिट प्लेस पे, इससे कोई मतलब नहीं है। खत्म प्यारे मित्र। तो यहाँ से देखिएगा 9 के पावर हम ले गए हैं, 9 के पावर ले गए हैं, यहाँ आड है कि ये 547 जो है आड है प्यारे मित्र। जब आड है तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 9 ही होगा। फिर इसके बाद क्योंकि हर की साइक्लिसिटी 4 और 9 की बताए थे ना, इसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। अगर मान लीजिए बताए थे ना यही कि 4 के पावर जब इवन होगा तो क्या होगा प्यारे मित्र, 6 होगा, और 4 के पावर जब ऑड होगा तो क्या होगा, 4 के पावर जब ऑड होगा तो 4 होगा। कैसे हुआ बताए थे आपको। तो 4 के पावर क्या है, इवन है 624, तो इवन है तो क्या होगा हमारा, इवन है तो 6 हो जाएगा यूनिट प्लेस पर। इसके बाद गुणे, यहाँ 2 के पावर 800, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 2 के पावर रिमाइंडर 0 जब बताए थे तो हमेशा 4 ले लेना है पावर में। यहाँ जब 4 का भाग देंगे हम तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। 2 के पावर 0 लेंगे, नहीं 2 के पावर 4 लेंगे, चाहे तो 4 लें या तो 0 लें। 2 के पावर 4 लेंगे तो क्या होगा, वो था यूनिट प्लेस पे 6 होगा। तो हम यहाँ 6 कर लिए, कन्फर्म। अब देखिए यहाँ से हुआ क्या है, 7 63 में 6 गया, यूनिट प्लेस क्या है, 3 है। 3 का मल्टीप्लाई में 6 का में किए तो कितना हुआ, 36 18 8 आया। इसके बाद एक तो गया और फिर इसमें 6 का 8 में मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 8 5 40 48 हुआ। 48 के यूनिट प्लेस पे क्या हुआ, 8 हुआ, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 हो जाएगा। कन्फर्म प्यारे मित्र। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यूनिट प्लेस वाले समझ में आ रहे होंगे। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। जैसे कि मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद माइनस आ जाए तो उसको करेंगे क्या हम, उसके लिए बताए थे ना 10 जोड़ के हमें आंसर दे देना है। क्या 10 जोड़ के, मान लीजिए आप कोई सॉल्व किए, सॉल्व करने यहीं प्लस माइनस होता तो उसको जोड़ने के बाद जैसे -2 आ जाता, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाता, -2 आ जाता। -2 आ जाता तो हम करते क्या, -2 आ जाता तो हम करते क्या, यूनिट प्लेस पे माइनस तो हो नहीं सकता, तो इसमें 10 जोड़ के तब आंसर हम देते। कुछ भी हो सकता था, इसमें तो मल्टीप्लाई में था। मान लीजिए प्लस माइनस में आ जाए कुछ, जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं आपको, है कि नहीं इसमें, जैसे ये है। अब इसमें करना क्या है कि यूनिट प्लेस पे 1 है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, इससे वाले से कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, यूनिट प्लेस पे, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इससे 1 के पावर 66 1 ही होगा, प्लस इसके बाद 6 के पावर 213, 6 के पावर 213। इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें, 6 का कोई बदलता नहीं है तो क्या होगा, 6 होगा, और क्या हुआ, 7 हो गया। तो हमें कंफर्म हो गया कि इसके यूनिट प्लेस की वैल्यू 7 हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्र। एक क्वेश्चन इसमें देते हैं, ये वाला, प्रथम 198 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक पूछा है हमसे, यानी यूनिट डिजिट पूछा है। इस तरीके से क्वेश्चन के पूर्ण संख्याएं होती क्या है प्यारे मित्र, ध्यान दीजिए। पूर्ण संख्या 0 0 योग पूछा है तो हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। तो 0 जैसे ऐसे इस तरीके से 0 1 2 3 4, आंसर ऐसे चलते चलते कितना तक गया है, 197 तक गया। 98 संख्याएं हैं, 97 गया। तो इसका योग क्या होता है, इसका योग क्या होता है, इसका योग, अब नेचुरल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। इसका हम योग करके देख लेंगे प्यारे मित्र। कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है यहाँ से, 197 गुणे 198 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो हमारी आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे मित्र। जैसे क्वेश्चन में आ गया इस तरीके से, एक कल भी बताए थे, आज भी बताएंगे इसको। जैसे दिया सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। गुणनफल का योग कहा है प्यारे मित्र, जैसे कि मान लीजिए इसमें होगा क्या, जैसे कि विषम संख्या क्या क्या हो सकती हैं, 1
और अभाज्य भी हो, विषम और अभाज्य भी हो, तो ये तो होगा नहीं। 3 से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर इसके बाद -1 ऐसे आते रहेगा। 9 तो नहीं होगा, फिर 11 आएगा, 13 आएगा, ऐसे होते रहेगा। और सभी का मल्टीप्लाई भी, सभी का मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, यही तो क्वेश्चन है हमारा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा हमें करना है। इस तरीके से कीजिए कि जैसे कि 5 के पावर 1 किए तो क्या हुआ, 5 हुआ। 5 में 1 का मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 5 हुआ। 5 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 10 हुआ। 5 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 15 हुआ। फिर 5 में 4 का मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 0 हुआ। यानी तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जब आड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आया है, 5 आया है, खत्म प्यारे में। अब इवन का मल्टीप्लाई किए हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आया है, 0 आया है। जब 5 में आड और इवन का मल्टीप्लाई किए हैं तो वो क्या प्रॉपर्टी है कि जब आड का मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 आया है, और 5 में जब इवन का मल्टीप्लाई किए हैं 0 आया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 5 है और 5 में सभी ऑड का मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब 5 में सभी ऑड का मल्टीप्लाई किए हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा प्यारे मित्र, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। हाँ, हमारा ये आंसर होगा, कन्फर्म। आशा करता हूँ ये इस वाला क्वेश्चन, कल ये वाला क्वेश्चन बताए थे, आपको समझ में नहीं आया था ना। तो फिर देखिए सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक है। सभी सम संख्याएं क्या है, 2, 4, 8, 6 ऐसा होगा। अगर मान लीजिए 2 में हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 में मल्टीप्लाई कर दें 6 का, ठीक, 6 का मल्टीप्लाई किए तो 8 आया। फिर 2 में 1 का मल्टीप्लाई किए तो भी 2 आया। 2 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। 2 में 9 का मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, 18 आया। तो अब ध्यान दीजिएगा आप, अगर हम 2 में चाहे इवन का मल्टीप्लाई किए, चाहे ऑड का मल्टीप्लाई किए, चाहे इवन का मल्टीप्लाई, चाहे ऑड का चाहे ऑड का मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे इवन का, 2 में चाहे ऑड का मल्टीप्लाई कीजिए चाहे इवन का, हमेशा आएगा क्या, इवन आएगा। कन्फर्म प्यारे मित्र, क्या, यूनिट डिजिट पर हमेशा इवन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे है क्या, 6 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कन्फर्म। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को देखिए थोड़ा सा, कि जैसे कि दे दिया हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन को लिख के देते हैं। जैसे दे दिया 3 के पावर 2n + 1 दे दिया, कन्फर्म। प्लस क्या दिया है, 2 के पावर 2n + 1 दे दिया, कन्फर्म। इसमें पूछ लिया जहाँ n दिया है क्वेश्चन में, जहाँ n हमारा क्या है, एक धन पूर्णांक है। क्या, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब धन पूर्णांक है यानी धन पूर्णांक इंटीजर होता क्या है, इंटीजर होता है प्यारे मित्र 1 2 3 4 5 S1 तक 0, फिर -1 -2 तक। तो धन पूर्णांक है चूँकि, तो धन पूर्णांक के लिए ये हट जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो n की जगह हम 1 रखें, n की जगह हम 1 रखें, तो इसमें पूछा कहाँ है, इसमें जैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछा है, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पूछा है हमसे। तो ये क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि n बराबर 1 रखेंगे, तो हमारा होगा क्या, यहाँ 1 रखिए तो 3 के पावर 3 हुआ, प्लस यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, 2 के पावर 3 होगा, कन्फर्म प्यार मित्र। जब इस तरीके से होगा तो यहाँ 9 3 27 यूनिट प्लेस क्या आया, 7 आया, कन्फर्म। प्लस इसके बाद 2 के पावर 3 यूनिट प्लेस क्या 8 आया, तो इसको हम जोड़ेंगे क्या हुआ, 15 हुआ तो यूनिट प्लेस पे क्या आया है, 5 आया है, तो हमारा इसका वैल्यू कितना होगा, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। अब जैसे n बराबर 1 रखे थे, n बराबर 2 भी रख के हम देख लेंगे, फिर जो भी आएगा वो भी हो जाएगा। उसी प्रकार n बराबर 2 रखेंगे ना, तब भी वही यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को एक और दे रहे हैं आपको, देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए इसी में दे रहे हैं 199, कितना, 199 के पावर कितना है, 2n प्लस जो है 144 के पावर क्या देंगे हम, 144 के पावर 3n देंगे, क्या 3n देंगे। अब जहाँ n दे दिया यहाँ नेचुरल नंबर, क्या n दे दिया, जहाँ n क्या है, जहाँ n हमारा नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक। तो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, क्या यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें करना क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए n की जगह एक रखते हैं तो होगा क्या हमारा, और n की जगह हम 2 रखते हैं तो भी होगा क्या प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मान लीजिए n बराबर 1 पे रखते हैं तो होगा क्या 199 आएगा कि पावर क्या हुआ 2n होगा यानी 2 हो जाएगा, प्लस 144 है हमारा। अगर यहाँ n बराबर 1 रखे तो ये 3 हुआ, कन्फर्म। अगर हम यहाँ जो है ये वाला ऑप्शन दे दे तो मज़ा आ जाए। ऑप्शन मान लीजिए, पहला ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ से एक ऑप्शन ले लीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्टुअल बना रहे हैं। 5, बी हमारा 7, इसके बाद सी हमारा 7, आर 5, ठीक। हमारा दिया है कि यूनिट प्लेस पे या 5 आएगा या 7 आएगा या 7 और 5 आएगा। तो हमें करना क्या है कि n बराबर 1 रखे हैं तो हमारा क्या होगा, 9 के पावर 2 किए हैं तो यहाँ 9 के पावर इवन है तो क्या यूनिट प्लेस क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर इसकी भी साइक्लिसिटी ऑड है हमारा तो क्या होगा 4 हो गया, तो यूनिट प्लेस पे 5 आया। तो जब हम ऑड रखे हैं, n की वैल्यू 1 है तो 1 क्या है ऑड रखे हैं। अब की बार हम n बराबर 2 रखे, मतलब इवन वाला चेक कर लेते हैं। तो n बराबर 2 रखेंगे तो भी क्या होगा वो देखेंगे हम। n बराबर 2 रखें तो क्या हुआ प्यारे मित्र, ध्यान से देखिएगा। n बराबर 2 रखें तो 199 के पावर क्या हुआ 2 रखेंगे तो ये 4 हो गया, कन्फर्म। और प्लस क्या है, प्लस यहाँ 144 के पावर क्या होगा हमारा, 144 के पावर 3n है तो यहाँ होगा क्या, यहाँ 6 हो जाएगा 2 रखेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 9 के पावर क्या है, इवन है। 9 के पावर जब इवन है तो ये 9 के पावर जब इवन है तो हमारा होगा क्या 1 हो जाएगा। ध्यान से दीजिए 9 के पावर जब इवन है तो हमारा होगा क्या, यहाँ से अरे मिटका देते हैं इसको। 9 के पावर इवन है तो होगा क्या यूनिट प्लेस पे 1 हो जाएगा, प्लस 4 के पावर भी इवन है तो क्या होगा हमारा, 4 के पावर इवन है तो 6 हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आया 7 आया। ध्यान दीजिए जब n ऑड रखे और जब n इवन रखे तो हुआ क्या हमारा प्यारे मित्र, 5 आया ऑड रखने पर और इवन रखने पर क्या आया 7 आया। तो हमारा यहाँ क्या होगा 7 और 5 दोनों होगा। या तो ये पूरा कार्यक्रम ना कीजिए, करिएगा कि यहाँ n मान लीजिए रखते हैं हम 1 तो ये तो हमेशा, और n बराबर 2 रखते तो भी यहाँ इवन, हमेशा ये क्या होता इवन होता, कन्फर्म। इसके बाद यहाँ जब ऑड रखते और जब इवन रखते, जब इवन ऑड रखते तो ऑड आता, जब इवन रखते तो इवन आता। तो इस कंडीशन में हमेशा हम ध्यान देंगे 5 और 7 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे मित्र आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज आपको एक मतलब बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए सम जोड़ने वाला, कहीं कहीं आपको थोड़ा क्लास को भी आगे ले चलना है, थोड़ा नई चीज़ें मिल जाएं। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल नंबर का योग पूछ ले, 1 2 3 4 ऐसे पूछते चले जाए, 4 n 1 संख्याएं कितनी है n तक, तो इसका योग क्या होगा n+1/2 हो जाएगा, कन्फर्म। इसके बाद जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर नेचुरल, फिर ऐसे से n तक स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा इसका योग n+1 + 2n + 1/6 हो जाएगा, कन्फर्म। इसके बाद जैसे कि इसी तरीके से हमें दे दिया n के पावर 3 + 2 के पावर 3 + 4 के पावर 3 ऐसे दे दिया, n³ तक दे दिया, तो हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, कन्फर्म। इसके बाद दे दिया जैसे 1 के पावर 4, फिर 2 के पावर 4, फिर 3 के पावर 4 + s1 n के पावर 4 दे दिया। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, इसके लिए फार्मूला होता है n/30। इसके बाद n+1 2n+1 दे दिया। इसके बाद दे दिया 3n² + 3n
प्लस -1, यही है हमारा। क्या क्या है कि n/30 n+1 2n+1 3n² + 3n-1 है, लास्ट में क्या है -1 है, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी में वर्ग के हिसाब से दे दिया, जैसे कि दे दिया इस तरीके से, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से आ गया आपका 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे दे दिया n तक, n मतलब लास्ट संख्या क्या है n है, l², l यहाँ से काट के फिर से कर देते हैं हम, l² तक। तो l का है क्या, लास्ट संख्या है, लास्ट डिजिट है। तो हमारा इसका जो सम का फार्मूला होगा, सम का फार्मूला क्या होगा, l+1 प्लस l+2 बाई क्या होगा हमारा 6 होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 का वर्ग कर दे, 3 का वर्ग कर दे, 9 का वर्ग कर दे, ऐसे कर दे, 75 का वर्ग कर दे, तो होगा क्या प्यारे मित्र, तो यही तो फार्मूला होता है। तो l बराबर क्या होगा 75 हो जाएगा हमारा, कन्फर्म प्यारे मित्र। तो हमारा जैसे इसका करेंगे सम करेंगे तो होगा क्या, उसी पे रख दीजिए l+1 प्लस l+2 बाई 6 कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस मतलब यहाँ l के जगह 75 रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए सम वाले में कंडीशन में दे दिया, सम वाले कंडीशन में दे दिया तो भी क्या होगा, यही सेम होगा। जैसे कि मान लीजिए 2 का वर्ग दे दिया, 4 का वर्ग दे दिया, 6 का वर्ग दे दिया, -1 l² मतलब लास्ट तक दे दिया, तो इसका सम जो भी होगा सेम होगा प्यारे में, तो सेम होगा, यानी l+1 l+2 बाई 6 हो जाएगा, कन्फर्म। ये वाला इस तरीके से कर लेंगे सम वाले और विषम वाले का। मान लीजिए ऑड और इवन वाला नहीं बताए हैं, जैसे 1 3 + 5 + n1 कुछ n तक हो जाएगा। तो हमारा क्या है, इसमें देख लेंगे संख्याएं n क्या है देंगे तो हमारा आ जाएगा ऑड वाले में आ जाएगा। इवन के लिए करना क्या पड़ेगा, इवन के लिए फिर बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आ गया 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे मतलब 10 प्लस ऐसे करते करते n तक गया, तो इसका सम क्या होगा, सम संख्याओं का योग n+1 कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ n+1 आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी प्यारे मित्र। अब ये तो इसमें हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। अगली वाली क्लास में जैसे कि एक ही और बता देते हैं, इसमें पूछा जाता है जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया, यहाँ से देखिए थोड़ा, जैसे कि दे दिया आपको अंडर रूट में दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे देते गया, n1 तक देते गया। फिर यहाँ से आया 4 + 3 + 2 + 1, मतलब कहने का मतलब इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो इसका योग पूछ लिया, इसका सम पूछा, तो हम करेंगे मान लीजिए x बराबर है, तो इसके लिए करना क्या है प्यारे मित्र, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से ले 1 + 2 + 3 तक गए, फिर क्या हुआ 2 + 1 कर दिए। तो हमें करना क्या कि इसमें इसका सम करेंगे, कितना हुआ हमारा, यहाँ तो 3 3 6 7 8 1 9 हुआ, 9 करेंगे तो हमारा हुआ 3 आंसर होगा इसका। मतलब जो बड़ी संख्या है तो इस तरीके से आ जाए, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 है, तो हमारा 5 आंसर हो गया। ऐसे ही आपको जैसे मान लीजिए दे दिया, यहाँ से देखिए दे दिया, ऐसे करते करते 1 + 2 + 3 आंसर + 4 प्लस यहाँ से दिया 5 4 + 5 + 6 + 7, फिर 7 के बाद फिर से आ गया यहाँ से 6 + 5 + 4, तो जो सबसे एक इंक्रीज करेगा अंडर रूट में रहे, अंडर रूट के लिए कंडीशन है, अंडर रूट के लिए फिर इंक्रीज करेगा, फिर वहाँ से डिक्रीज करेगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। जय हिंद मेरे साथियों।